ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस बालकांड से 131वीं चौपाई तक सुन लिया था। आज उसके आगे हरिशन मांगो सुंदरताई होई हैं जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय किन्हते ही काला प्रगटे प्रभु क्योत की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुराने होई काजु ही हर साने। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही आन भांति नहीं पावो ओही। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला हिये हंस बोले दीन दयाला। जही विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछो बचन मूस मृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी गए हैं भगवान श्री हरिविष्णु के पास कि प्रभु हमारा हित कीजिए, मुझे आप जैसी अपनी सुंदरता मुझे दीजिए हरिमुख, कि मैं जा कर के वो माया से रची हुई जो एक नगरी बनी है शीलनिधि राजा का जो राज्य था, उनकी जो बेटी हो गई थी विश्व मोहिनी, उसके स्वयंवर में जाना था। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु से सुंदर तो कोई है नहीं, क्यों नहीं मैं उनसे ही अपना इच्छा कहूँ और उनसे जो उनका मुख मांग लो। तो यही बात उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कही बैकुंठ में जाकर के। भगवान ने कहा बिल्कुल नारद जी, मैं वही करूँगा जो आपके हित में होगा। कुपथ माग रजु व्याकुल रोगी बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार में ठहयो कहियस अंतर हित प्रभु भयो। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ सिरसी आई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाब कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहित जिया नहीं बरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना दिन रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा नारद जानि सबहि सिरनावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेहु। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी वहाँ पहुँच गए हैं स्वयंवर में। चूँकि वो ऋषि हैं तो सब उनको प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में उनको वो हंस भी रहे हैं उनके मुख को देख करके। लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है कि कहीं ऋषि मुनि श्राप न देते, इसलिए। वहाँ पर भगवान शिव के दो गण रहते थे, वो सब जानते थे। आप देखिए उन्होंने क्या कह दिया। जही समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र वेश गति लखइन को।
करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवारी छवि देखी, नहीं बरहि हरि जानि बिसेकी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जतपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। काहू न लखा सो चरित बिसेका, सो सम रूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कुंवरी तब चल जनु राज मराल, देखत फिरई मही सब कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब कन्या आई, नारद जी खुश हो रहे हैं कि अब तो वरमाला हमारे ही गर्दन में पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कन्या जो है इनके विभत्स शरीर को देख करके नाराज हो गई और वहाँ से मुँह घुमा के चल दी। जेहि दिस बैठे नारद फोली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। आप जिधर नारद जी बैठे थे उधर तो उन्होंने भूल के भी देखा ही नहीं। पुनि पुनि मुनि कसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। धरि नृप तनु तह गए कृपाला, कुंवरी हर्ष मेलऊ जयमाला। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई सुति जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो को जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीक मुनि बारी निहारी। बेश बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दिन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसयु हमई सो लेउ फल बहुर हसयु मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी जो है जब उनको भगवान शिव के गण ने सारी बात बता दी कि भाई तुम जाकर के अपना मुख देखो, कैसे तुम दिख रहे हो, और बता कर को भाग गए, क्योंकि ऋषि मुनि कहीं श्राप न दे। लेकिन श्राप तो उन्होंने दे ही दिया कि दोनों जाकर राक्षस बन जाओ। अब इधर नारद जी गए और जल में अपना मुख देखा, और मुख देख करके बहुत क्रोधित हुए, और उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं दुखी हूँ। विवाह न होने के कारण उसी तरह तुम भी नारी वियोग में रोगे, और यही काम आएगा। यही जो मुख हमें दिया है यही आपको काम आएगा। इतना श्राप दे करके जो है वो चले गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान।